नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। हमारे साथ हैं देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी। देखिए, जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए की बैठक संपन्न हो चुकी है और इसमें सभी सहयोगी दल शामिल हुए थे और इन सहयोगियों से बात करके एक मंत्रिमंडल का सूची तैयार कर लिया गया है और इस सूची को अब प्रधानमंत्री के पास पेश करने की भी तैयारी चल रही है और प्रधानमंत्री अब डिसाइड करेंगे कि इसमें से किसको मंत्री बनाना है और किसको मंत्री नहीं बनाना है। लेकिन संभावना है कि बिहार इस बार सबसे ज़्यादा मंत्री बनाने का रिकॉर्ड कायम कर सकता है। तो आइए हम बात करते हैं इसी विषय पर कि बिहार से कौन कौन वो संभावित मंत्री हो सकते हैं, राकेश तिवारी से। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद। इस बार जो संभावना है, बिहार पिछले सारे रिकॉर्ड को मंत्री बनने का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ सकता है, आपको क्या लगता है? निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं, भाजपा के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, उनके आवास पर बैठक हुई थी एनडीए की और बैठक में सभी जो उनके सहयोगी दल हैं उसके नेता अपने अपने जिनको मंत्री बनाना है उनकी संभावित सूची उन्हें सौंप दी है और अब इन सूची पर विचार विमर्श करने के बाद एक फाइनल लिस्ट बनाया गया है और उस लिस्ट को प्रधानमंत्री के सामने पेश किया जाएगा। अब उस लिस्ट में से भी प्रधानमंत्री ये फाइनल करेंगे कि किसे जगह देना है, किसे नहीं देना है। अब गठबंधन के दलों ने अपनी बातों को रख दिया है कि मुझे ये चीजें मुझे चाहिए और अब प्रधानमंत्री को ये फैसला लेना है कि क्या करेंगे। वैसे आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री हमेशा चौंकाने वाला फैसला लेते हैं, तो इस बार भी वैसा ही होगा। कुछ ऐसा नहीं होगा कि कुछ बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया, अब अलग तरीके से सरकार चलेगी, वैसा होने वाला नहीं है। आप देखे होंगे तेवर भी और कलेवर भी दोनों। तो लेकिन एक बात ये तय है कि ये फाइनल हो गया है कि बिहार से कौन कौन मंत्री बन सकते हैं और जब ये मंत्री बनेंगे तो इस बार ऐसा हो सकता है कि बिहार में सबसे ज्यादा मंत्री बनने का रिकॉर्ड भी हो सकता है, क्योंकि देखिए परिस्थितियां ऐसी बनी है कि बिहार से 30 सीट इस कर्की के समय में, बिहार से 30 सीट जहां कांटे की टक्कर थी, जनता दल यू, बीजेपी, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने निकाल लिया है। अब उपेंद्र कुशवाहा हालांकि चुनाव हार गए हैं लेकिन गठबंधन में उनकी उपयोगिता कम नहीं हुई है, तो प्रधानमंत्री अपने कोटे से विचार कर सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा पर। बिल्कुल, अब न करे तो वो अलग बात है, लेकिन एक संभावना इसकी भी है कि उनकी पैरवी प्रधानमंत्री कर सकते हैं या अमित शाह कर सकते हैं। बिहार की परिस्थितियों को देखते हुए चूंकि विधानसभा का चुनाव सामने है, तो ऐसी स्थिति में एनडीए के सहयोगी दल भी ये नहीं चाहेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए ज्यादा रास्ता बंद किया जाए। बंद किया जाएगा तो फिर उनका भी रास्ता कहीं ना कहीं से बंद होगा। आपको पता ही होगा कि 7वें चरण के चुनाव में किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा का जब रास्ता बंद हुआ तो दूसरे जीतने वाले प्रत्याशियों का भी रास्ता बंद हुआ। तो इस लिहाज से देखेंगे तो मामला ये बन सकता है। अब देखिए, बिहार में जनता दल यू, बीजेपी और लोजपा रामविलास, जीतन राम मांझी के लोग जीते हुए हैं चुनाव। 12 सीट पर बीजेपी जीती हुई है और 12 सीट पर ही जनता दल यू। तो बिहार से बीजेपी और जनता दल यू दोनों के बराबर मंत्री बनेंगे, ये भी बात तय हो गई है। ये पक्के तौर पर तय हो गई है और ये इस बात पर सहमति बनी है कि हो सकता है कि 3 मंत्री बने, 3 भाजपा से और 3 जनता दल यू से। चिराग पासवान की पार्टी को भी 1 सीट तो तय है और दूसरे पर भी मतलब मोहर लग सकती है और प्रधानमंत्री के ऊपर है। और जीतन राम मांझी का भी एक तय माना जा रहा है कि उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। प्रतिनिधित्व जरूरी है हर पार्टियों की। तो और उपेंद्र कुशवाहा भी लाइन में खड़े हैं, अभी छठे नहीं है। तो ऐसी स्थिति में देखिएगा तो 3 और 3 6, 2 या 1 7, 1 8 मंत्री बन सकते हैं बिहार से इस बार। तो
यदि 8 मंत्री बनते हैं तो पिछले बार कितने थे? पिछले बार तो 4 से 6 थे, ज्यादा से ज्यादा 6 हुए थे। तो वैसी स्थिति में बिहार इस बार रिकॉर्ड बना सकता है। जो 3 टर्म का चुनाव हुआ है 14, 19 और 24, इन तीनों में सबसे ज्यादा मंत्री इस बार होंगे। और जनता दल यू इस बार फ्रंट फुट पे खेलेगा, वो बैक फुट पे नहीं खेलेगा। और नीतीश कुमार को मौका भी दिया जाएगा क्योंकि सामने विधानसभा का चुनाव है और दोनों गठबंधन यदि साथी हैं तो दिया जाएगा। तो यदि बिहार से मंत्री बनाने की बात होगी तो जो नामों की सबसे अधिक चर्चा है उसमें पहला नाम ललन सिंह का है। ललन सिंह बन सकते हैं बिहार से मंत्री क्योंकि ललन सिंह उसके प्रबल दावेदार है, जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नीतीश कुमार से जो करीबी संबंध है, इसके अलावे उनका व्यक्तिगत संबंध और व्यक्तिगत अनुभव भी इतना है कि उन्हें मंत्री पद दिया जा सकता है और डिजर्व भी करते हैं। तो ललन सिंह हो सकते हैं मंत्री अगले। इसके बाद रामनाथ ठाकुर हो सकते हैं, कर्पूरी ठाकुर के बेटे। नीतीश कुमार का उन पर विशेष कृपा है और नीतीश कुमार ही उनको राजनीति में लाए भी रामनाथ ठाकुर को, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर तो चाहते भी नहीं थे कि परिवार के कोई राजनीति में आए। तो नीतीश कुमार रामनाथ ठाकुर को राजनीति में लाए और ऐसा लगता है कि भारत रत्न मिलने के बाद रामनाथ ठाकुर को वो मंत्री भी बनवा सकते हैं, अति पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व भी मिलेगा। तीसरा जो नाम हो सकता है वो संजय झा का भी हो सकता है। सुनील कुशवाहा, यदि कुशवाहा को रिप्रेजेंटेशन देना होगा तो 2 ही कुशवाहा जीते हैं, एक विजय लक्ष्मी कुशवाहा और एक सुनील कुशवाहा। तो विजय लक्ष्मी कुशवाहा तो मंत्री नहीं बन सकती क्योंकि वो घरेलू महिला है, उन्हें तो किसी तरह एमपी का टिकट दिया गया क्योंकि रमेश कुशवाहा को टिकट नहीं दिया जा सकता था, इसलिए। तो ऐसी स्थिति में उनका मंत्री बनने का पत्ता साफ है। कुशवाहा समुदाय से यदि बनाना होगा लौकुश समीकरण से तो वैसे में सुनील कुशवाहा बचते हैं। संजय झा को भी दिया जा सकता है यदि ब्राह्मण चेहरे को देना होगा एक, क्योंकि पिछले बार अश्वनी चौबे थे, इस बार जनता दल यू और भाजपा चिराग पासवान सबको मिलाकर एक तालमेल के तहत होगा। ये नहीं कि दोनों में से एक ही जाति के लोग बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो यदि संजय झा बनेंगे तो बीजेपी से कोई ब्राह्मण चेहरा नहीं बनेगा, यदि बीजेपी से बनेगा तो संजय झा नहीं बन सकते, उनको कोई बड़ी जवाबदेही दूसरी दी जाएगी, क्योंकि सब जानते हैं कि नीतीश कुमार से उनका कितना करीबी संबंध है और वो एक कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं एनडीए के बीच, नीतीश कुमार बीजेपी के बीच। तो वो मामला है। तीसरा रामप्रीत मंडल भी बन सकते हैं। रामप्रीत मंडल झंझारपुर से सांसद हैं, उनके भी अति पिछड़ा है, धार्मिक समाज से है, तो उनका भी नाम चल रहा है, तो ये भी बन सकते हैं। इसके अलावे एक नाम और है दिलेश्वर कामत का, यदि विजेंद्र यादव के वो करीबी हैं और नीतीश कुमार उनको भी मौका दे सकते हैं। तो अब देखना है कि किसे मौका मिलता है, लेकिन ये नामों पर चर्चा हो गई है, संभवतः इसी में से कोई नाम वहां पे गया है। अब देखिए, यदि बीजेपी की बात होती है तो बीजेपी से नित्यानंद राय एक नाम है, लेकिन यदि यादव का बनाना है तो यादव में 2 चेहरे सबसे प्रबल हैं, एक नित्यानंद राय और अशोक यादव जो मधुबनी से सांसद हैं, हुकुमदेव नारायण यादव के पुत्र हैं और इस बार वो फिर जीते हैं। तो नित्यानंद राय यदि नहीं बन सकते, हालांकि अमित शाह से उनकी काफी नजदीकी संबंध है, तो ऐसी स्थिति में कहा नहीं जा सकता कि नहीं बनेंगे, लेकिन यदि वो नहीं बनेंगे तो यादव समुदाय से यदि किसी को प्रतिनिधित्व देना है तो वे अशोक यादव होंगे, ये तय मान के आप चलिए। क्षत्रिय से यदि बात होगी राजपूत समुदाय से तो आर.के. सिंह चुनाव हार गए आरा से। तो यह नाम 2 नामों पर जाकर टिक जाता है, एक पहला नाम जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का और दूसरा नाम राजीव प्रताप रूडी का। राजीव प्रताप रूडी का दूसरा नाम इसलिए कर रहे हैं कि राजीव प्रताप रूडी मोदी मंत्रिमंडल में रह चुके हैं और उन्हें मोदी मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया गया है एक बार, कारण चाहे जो रहा हो। तो क्या राजीव प्रताप रूडी को फिर से मौका देंगे मोदी, ये देखने वाली बात है। हालांकि उनमें काबिलियत की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल,
देश स्तर पर और विश्व स्तर पर यदि कोई भी कहीं भी रिप्रेजेंटेशन की बात हो तो राजीव प्रताप रूडी उसमें सहज रहेंगे। उनकी पर्सनालिटी, उनकी उनकी बातचीत, उनका एजुकेशन, उनका सब कुछ उस अनुरूप है, हर जो तरह के टास्क को करने में सक्षम है। वो नेताओं के भी बीच के नेता हैं। जी। वैसा नहीं है कि केवल जमीन पर ही वो काम कर सकते हैं, वो बड़े लेवल का काम कर सकते हैं, पार्टियों के अंदर का काम कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन का काम कर सकते हैं। राजीव प्रताप रूडी में ये क्षमता है। तो एक वो है, लेकिन जनार्दन सिंह सिग्रीवाल महाराजगंज से लगातार हैट्रिक लगाए हैं जी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इनका भी काफी मधुर संबंध है। तो इस बार जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का पत्ता खुल सकता है। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल बीजेपी के मतलब पक्के सिपाही माने जाते हैं। छात्र जीवन से वो प्रभावित रहे हैं आरएसएस से और बीजेपी से। विद्यार्थी परिषद में भी हो रहे हैं और वे 2000 में निर्दलीय चुनाव लड़े, उनका टिकट नहीं दिया गया तो निर्दलीय चुनाव लड़े, जलालपुर से जीते विधायक का चुनाव और फिर वो बीजेपी ही ज्वाइन किया, किसी दूसरे पार्टी में वो गए नहीं कभी। उसके बाद से कभी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, आज तक कोई चुनाव हारा नहीं है। इसलिए जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की भी एक संभावना बनती है क्योंकि राधा मोहन सिंह का उम्र भी हो चुका है। तो यदि इसमें देखते हैं, सुनील कुमार सिंह हार ही गए हैं औरंगाबाद के सांसद, तो जो नजर आता है उसमें ये दो मजबूती के साथ दिखते हैं। तो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल या राजीव प्रताप रूडी में से कोई एक बन सकता है। ब्राह्मण चेहरे की बात होगी तो अब गोपाल जी ठाकुर के अलावे कोई दिखता नहीं है, तो दरभंगा से वो बन सकते हैं। और अति पिछड़ों की बात होगी तो प्रदीप सिंह को भी अररिया से सांसद है, उनको चांस मिल सकता है। अब देखिए, चिराग पासवान की पार्टी से चिराग पासवान का तो तय है और अच्छा मंत्रालय भी मिलेगा। चिराग पासवान मोदी के हनुमान हैं, तो जब मोदी रहेंगे तो चिराग पासवान को वैसा ही मंत्रालय देंगे जो उनके करीब उन्हें रखता हो, और चिराग पासवान को इस बात की उम्मीद भी है। तो चिराग पासवान हो सकते हैं बिहार से बड़े मंत्री के दावेदार और बड़े मंत्री पद उन्हें मिल सकता है। इसके अलावा जीतन राम मांझी, इनको भी प्रतिनिधित्व मिल सकता है। तो इस तरह से देखेंगे तो बिहार से दो दलित नेता, जो बड़े दलित नेता हैं, उनको चेहरा इस बार बन सकते हैं, उन्हें मौका मिल सकता है, और जब उन्हें मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से बिहार के लिए वो करेंगे। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा हालांकि चुनाव हार गए हैं, लेकिन ये पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय पर टिका हुआ है और उसमें नीतीश कुमार का समर्थन भी जरूरी है। तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए संभावनाएं तभी बनेगी जब नरेंद्र मोदी चाह रहे होंगे और नीतीश कुमार की उसमें सहमति हो, तब उपेंद्र कुशवाहा के लिए रास्ते ऐसा लगता है कि विधानसभा के चुनाव नजदीक है तो इनको दरकिनार शायद न किया जाए। देखिए, अब मंत्री बनाना तो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है और तेलुगु देशम पार्टी को भी इसमें शामिल करना है, जनता दल यू को भी शामिल करना है और बीजेपी को अपनी भी मजबूती रखना है। ऐसा नहीं है कि केवल सहयोगियों को मंत्री पद बांट देना है, अपने पास कुछ पार्टी के अंदर निराशा छा तो 240 सांसद उनके भी हैं, तो उसको भी मिलाकर चलना है। तो इसलिए देखना पड़ेगा कि जगह बनता है कि नहीं, जगह बनने की गुंजाइश रहती है। इसके अलावा एक और चर्चा है, संभवी चौधरी का नाम आ रहा है सामने बार बार। चिराग पासवान को यदि दूसरा मंत्री बनाना होगा, उनको यदि दूसरा मंत्री बनाने का मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से यकीन मानिए कि हो सकता है कि संभवी चौधरी मंत्री बन जाए। सबसे युवा मंत्री, सबसे युवा सांसद तो है ही, लेकिन सबसे युवा मंत्री बनने का भी इतिहास बिहार बना सकता है। तो ये देखना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा कि जब रविवार की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल का के साथ शपथ लेते हैं तो उसमें बिहार से कौन कौन मंत्री होंगे, इसके लिए अभी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये फाइनल हो गया है कि बिहार से कौन कौन मंत्री बनेगा और इसकी लिस्ट तैयार कर ली गई है एनडीए की बैठक में। अब उस पर प्रधानमंत्री के अनुमोदन के बाद वो तय होगा कि कौन बनेगा और शपथ लिया जाएगा।
तो जैसा कि राकेश जी बता रहे थे कि बैठक संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री को चिट्ठी सौंप दी गई है। अब प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है कि कौन मंत्री बनेगा और कौन नहीं बनेगा, लेकिन ऐसी संभावना है कि बिहार इस बार मंत्री बनने में बाजी मार सकता है। तो आप इंतजार कीजिए और हम दोनों का नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार।